एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इंडिगो एयरलाइन की ऐतिहासिक लापरवाही पर तगड़ा एक्शन लेते हुए 22 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। दिसंबर 2025 में हुई भारी फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी के कारण 3 लाख से अधिक यात्री प्रभावित हुए थे। जांच में सामने आया है कि एयरलाइन ने संसाधनों का ओवर ऑप्टिमाइजेशन किया था, जिसके कारण संकट के समय पूरा सिस्टम ठप पड़ गया। एविएशन रेगुलेटर की जांच में इंडिगो के प्लानिंग सिस्टम और मैनेजमेंट में गंभीर लापरवाही का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार 3 से 5 दिसंबर 2025 के दौरान एयरलाइन ने 2507 उड़ानें रद्द की और 1842 उड़ानों में देरी हुई, जिससे लाखों यात्रियों को संकट का सामना करना पड़ा। मामले की जांच के लिए डीजीसीए ने 4 सदस्यीय समिति बनाई थी, जिसने रिपोर्ट सौंपी। जांच समिति ने इस विफलता का मुख्य कारण ओवर ऑप्टिमाइजेशन को माना है। इंडिगो ने अपने क्रू शेड्यूल और विमानों के उपयोग को इस हद तक खींच दिया था कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सिस्टम में कोई बफर या अतिरिक्त गुंजाइश नहीं बची थी। इसके अलावा एयरलाइन ने संशोधित फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों और विंटर शेड्यूल के प्रभाव का सही आकलन नहीं किया। क्रू रोस्टर को अधिकतम ड्यूटी समय के हिसाब से बनाया गया, जिसने ऑपरेशनल ढांचे को कमजोर कर दिया और दबाव बढ़ने पर पूरा सिस्टम धराशायी हो गया। डीजीसीए की जांच रिपोर्ट के अनुसार इंडिगो में संकट की मुख्य वजह संसाधनों का ओवर ऑप्टिमाइजेशन और नियामकीय तैयारियों में कमी थी। इसके परिणाम स्वरूप एयरलाइन ने सीईओ और सीओओ को प्रबंधन विफलताओं के लिए सख्त चेतावनी और फटकार लगाई है। साथ ही सीनियर वीपी को उनकी जिम्मेदारियों से हटाने के निर्देश देते हुए क्रू प्लानिंग से जुड़े अन्य अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की गई है। डीजीसीए ने इंडिगो पर जुर्माने की जानकारी साझा की है, जिसमें कुल 22 करोड़ रुपए के दंड में से 1 करोड़ रुपए से अधिक सॉफ्टवेयर और सिस्टम संबंधी गड़बड़ियों के लिए है, जबकि शेष 20 करोड़ रुपए 68 दिनों तक निरंतर नियमों के उल्लंघन के लिए लगाए गए हैं। इसके अलावा एयरलाइन को 50 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा करने का आदेश दिया गया है, जिसे लीडरशिप और डिजिटल सिस्टम में सुधार के बाद ही चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। जवाब में इंडिगो ने कहा है कि वह इन आदेशों को गंभीरता से ले रही है और भविष्य में ये सब रोकने के लिए अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं की गहन समीक्षा कर रही है। हालांकि डीजीसीए ने स्वीकार किया है कि एयरलाइन ने बाद में स्थिति को सामान्य किया और प्रभावित यात्रियों को रिफंड, मुआवजा तथा 10,000 रुपए के वाउचर प्रदान किए। तो डीजीसीए की यह कार्रवाई इंडियन एविएशन इतिहास में एक कड़ा संदेश है कि एयरलाइंस केवल मुनाफे के लिए सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा से समझौता नहीं कर सकती। इंडिगो द्वारा अपनाई गई ओवर ऑप्टिमाइजेशन की नीति ने सिस्टम को इतना नाजुक बना दिया कि वह थोड़ा सा दबाव भी नहीं झेल पाया। अब बैंक गारंटी और शीर्ष अधिकारियों पर कार्रवाई के बाद एयरलाइन को अपने पूरे मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में सुधार करना होगा।